राधे राधे दोस्तों, मैं पवन कुमार, आप लोगों को पुनः स्वागत है एएस क्लासेज में। दोस्तों, मैंने पिछले क्लासों में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था, ठीक है। आज मैं उस पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा। चलिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। शरारा अंदाज में कहना चाहेंगे, दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं, मानते हैं हम पास आए नहीं, आपने भी कभी हमको बुलाया नहीं। रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, राधिका जैसे सम्मान पाया नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अगले पवार पर चलते हैं। देखिए, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याएं है। क्या अभाज्य संख्याएं है? आपका ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि 1 है। नहीं, ऑप्शन बी आपको क्या कह रहा है कि 2 है। ऑप्शन सी आपको क्या कह रहा है? 0 है। और ऑप्शन डी आपको क्या कह रहा है? 3 है ना। तो देखिए, अभाज्य संख्या के हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि वैसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। तो देखिए, जिसके 2 फैक्टर होंगे वह अभाज्य संख्या होंगी। और यहां पे पूछ रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या है, यानी कि सबसे पहला अभाज्य संख्या, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, यही नहीं, अगर आपसे यह भी पूछा जाता कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो फिर भी आपका आंसर क्या होता? ये बी ही होता है, क्योंकि केवल और केवल 1-2 ही ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। नहीं तो अभाज्य संख्या के फैमिली में कोई भी संख्या आप ले लो, वो सम नहीं होगा, केवल और केवल सिर्फ 2 के छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद कोई सम नहीं होगा। तो फिर हम चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, कि शून्य क्या है। ठीक है, तो ए नंबर में आपका कह रहा है कि शून्य पूर्णांक है। क्या कह रहा है? पूर्णांक है। बी में क्या आपको कह रहा है? देखिए, बी में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और सी में आपको कह रहा है कि धनात्मक संख्या है। और डी में कह रहा है ऋणात्मक है। धनात्मक। और डी में क्या कह रहा है? ऋणात्मक। देखिए, 0 क्या है? तो मैंने पिछले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आपको जाकर के देखिएगा, तो उसमें आपको पूरी तरह से बताया गया है कि 0 क्या है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन का ए होगा। 0 क्या है? एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो यानी कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक भी क्या होता है? वो 0 से बड़ा होता है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और सी क्या कह रहा है? ऋणात्मक है। तो मैं 0 जो है वो ऋणात्मक भी नहीं है, यानी कि दूसरा का आंसर क्या होगा आपका? ए। 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है। तो चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? एक्स का क्या मान रखें कि x का क्या मान रखें कि x का क्या मान रखें कि क्या है? x, x प्लस 1, x प्लस क्या है? 3, x प्लस 3 एक अभाज्य संख्या है। ए नंबर आपका ऑप्शन क्या कह रहा है भाई कि आप क्या रखो? 1 रखो। बी कह रहा है कि 0 रखो। और सी क्या कह रहा है? 2 रखो। और डी कह रहा है 101 रखो। नहीं, यानी कि इसमें क्या रखें कि ऑप्शन में कि ये आपका क्या हो जाए? एक अभाज्य संख्या हो जाए, यानी कि प्राइम नंबर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले प्राइम नंबर जो होगा वही मेरा आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बाय ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, x मतलब क्या है कि 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, तो 1 तो होगा नहीं भाई। 0 भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, तो 0 भी नहीं होगा। लेकिन 2 प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये इस इक्वेशन जो 3 दिए हुए हैं, क्या
ये सारे प्राइम नंबर बन जाएंगे तो मेरा 2 सही होगा। अगर नहीं होंगे तो हम क्या होंगे, आगे की तरफ चलेंगे। तो देखिए 2 तो प्राइम नंबर है, 2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ अगर हम करते हैं 2 + 1 यानी कि ये 3, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ देखिए क्या है, 2 + 3 यानी कि ये 5 हो रहा है कि ऑटोमेटिक देखिए ये 2 भी प्राइम हो रहा है, ये भी प्राइम हो रहा है और ये भी प्राइम हो रहा है, यानी कि x का कौन सा मान होगा, 2 ऐसा मान है जिसको इस इक्वेशन में रखने के बाद ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो यानी कि 3 का आंसर क्या होगा भाई, सी। 3 का आंसर क्या होगा, सी। सी यानी कि 2। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन भाई। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन आपको क्या कह रहा है भाई, ए नंबर आपको कह रहा है कि 85 होगा, बी नंबर आपको क्या कह रहा है, बी नंबर आपको कह रहा है 82 होगा, सी कह रहा है कि 81 होगा और डी क्या कह रहा है भाई 86 होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 2 अंक की संख्याएं कहां से कहां तक होती है। नहीं तो 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 से 99 तक होती है, ठीक है। कहां से होती है भाई, 10 से लेकर के 99 तक। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97। क्या होती है, 97, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, अगर बहुत सारे सवालों में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि यानी कि 1 से लेकर के 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है। कितने होते हैं भाई, 15। और फिर 50 से लेकर के 100 तक कितने होते हैं, ये 50 से लेकर के 100 तक अगर पूछेगा तो ये आप बताइएगा कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए 100 से लेकर के 200 तक कितने होते हैं, तो 100 से लेकर के 200 तक कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं, ठीक है। और अगर पूछे 1 से लेकर के 100 तक कितने होंगे, तो 1 से लेकर के 100 तक होंगे 25। कितने होंगे, 25। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की क्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, यानी कि ये सबसे छोटी होगी ये सबसे बड़ी होगी, तो भाई इसका अंतर पूछ रहा है। तो क्या होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 होगा और 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, 86। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। समझ में आ गया ना, समझ में, आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आप लोगों को अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है। नहीं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है, ए नंबर कथन कह रहा है कि 2 लगातार पूर्णांक में एक सम होता है। पहला कथन कह रहा है कि 2 लगातार पूर्णांक होगा ना तो उसमें एक सम होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहला कथन पे आप विचार कर लीजिए, 2 लगातार पूर्णांक, जैसे कि 97 लेते हैं, 98 लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए 2 ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें कह रहा है कि एक सम होगा। हाँ भाई सम तो हो रहा है, कोई भी ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं 86 और लेते हैं 87, ये भी कंटिन्यूअस है। तो इसमें कह रहा है कि एक जो होगा ना वो सम होगा। हाँ भाई कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, उसमें अगर 2 कंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियसली है एक को सम होना ही होगा। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट पूर्ण रूप से क्या हो रहा है कि सही हो रहा है। नहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि एक विषम पूर्णांक के वर्ग को, एक विषम पूर्णांक के वर्ग को 8n+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या क्या कह रहा है, एक विषम पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं तो देखिए थोड़ा सा विचार करते हैं दूसरे कथन को भी। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सही है। क्या कह रहा है भाई कि एक सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा में क्या कह रहा है, बी नंबर में भाई, बी नंबर में आपको कह रहा है कि 2 सही है। और सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में कह रहा है कि दोनों सही है, एक एंड दो दोनों क्या है सही है। और डी नंबर कह रहा है कि कोई सही नहीं है, इसमें से कोई भी सही नहीं। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, नहीं मैंने चेक किया तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब थोड़ा सा दूसरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं। जैसा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई जो विषम, क्या कह रहा है कि एक विषम पूर्णांक के वर्ग को 8n+1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लेते हैं, जैसे 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, इस दोनों को अब हम चेक कर ले। जैसे अगर एक और ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है, इस ले लिए संख्या, अगर इसका वर्ग,
अगर हम इसका वर्ग करते हैं, अगर वो इस फॉर्म को, अगर इस इक्वेशन को फैक्टफुल कर दिया तो वो क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी मेरा सही होगा। देखिए ये जो है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 होगा। तो देखिए इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 8 गुना 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि n के जगह पर क्या लिखेंगे A1। तो ये इस फॉर्म में इसको कर दे रहा है, हाँ ये तो कर दे रहा है। n के जगह पर अगर हम 1 लेते हैं तो 8 ही कहें 8 प्लस 1 9, ये हो जा रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, तो पहला तो चलिए ठीक है, तो भाई एगो से थोड़ी संतुष्ट होइएगा, तो नहीं एगो और को चेक कर लीजिएगा, है ना। एक को क्या कर लीजिए, एक को और चेक कर लेते हैं। तो ये 25 है, 25 है, तो 8n क्या है भाई, 8n प्लस 1 है। तो n के जगह पर कोई ऐसा संख्या रख के देखिए, जैसे मैं n के जगह पे 3 रखता हूं तो क्या होगा, 8 गुना 3 प्लस 1 8 3 24 प्लस 1, यानी कि हाँ ये फॉर्म में देखिए इसको ये 25 आ जा रहा है, यानी कि इसको तोड़ने के बाद ये क्या हो रहा है 25 भी आ रहा है, यानी कि इसको भी हम क्या कह रहे हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा चलिए एक और चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि एक गलत होगा, दूसरा सही हो गया मिस्टेक से, तीसरा भी चेक कर लेते हैं। अगर तीसरा भी सही हो गया तो हाँ लिख सकते हैं, तीसरा में देखिए क्या कह रहा है कि 81 है ना, 8n प्लस 1 है, 8n प्लस 1 है। तो देखिए n के जगह पे हम क्या दें, n के जगह पे हम क्या दें, तो ये 81 हो जाए। तो देखिए n के जगह पे अगर हम 10 रखते हैं, क्या 10, तो ये 8 गुना 10 प्लस 1, यानी कि 10 8 80 1 81, यानी कि ये ऐसा हो रहा है। तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी मेरा सही है। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर 1 ले लीजिए और 1 का स्क्वायर कीजिए तो वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिए तो वो क्या होता है 1 होता है। क्या 1 इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है, नहीं 1 को तो नहीं कर रहा है, तो वो भी पूर्ण रूपेण दावा नहीं कर रहा है, वो भी कह रहा है कि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ भाई लिख सकते हैं। तो मेरा 1 और 2 दोनों क्या है सही होगा, यानी कि क्या। छठा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा उसको हमको चुनना है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है, छठा के देखिए ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। सही बात है भाई, एक क्या है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य होने के लिए कम से कम कितने फैक्टर चाहिए 3, और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, लेकिन एक के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है। देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सही बात है। अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है कि √2 में जो भी संख्या होगी उसे अपरिमेय संख्या हम कहेंगे, लेकिन वो जो रूट में होगा वो सिर्फ पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये √2 क्या है भाई, ये तो अपरिमेय है। सी नंबर आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। भाई ये भी तो सही बात है कि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जब भाई ये 3 चीज सही हो गई तो ऑब्वियसली है कि चौथा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा गलत ऑप्शन होगा और हमको गलत ऑप्शन को ही लेना है। थोड़ा सा चौथा भी पढ़ लेते हैं, चौथा पढ़ लेते हैं। तो चौथा क्या कह रहा है, P गुना Q क्या होगा, सम है, तो P और Q भी हमेशा सम होगा। देखिए P गुना Q क्या कह रहा है कि वो इवन नंबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि P और Q दोनों, ये दोनों जो है ना हमेशा ऑलवेज इवन होगा, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि P और Q इवन रहने पर ही क्या वो इवन होगा। तो देख लेते हैं भाई। देखिए अगर हम 3 क्या है, एक 3 संख्या लेते हैं, ये क्या है भाई, ये तो आप लोग को पता है ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। और फिर एक मैं ले लेता हूं 4, क्या लेता हूं भाई 4, ये कौन सा नंबर है भाई, ये इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि आप दोनों को इवन लेंगे तो ही वह इवन होगा। अगर इवन हो गया तो क्या ये मेरा मान्यता गलत नहीं होगा कि P और Q हमेशा इवन ही होना चाहिए। तो देखिए 3 × 4 = 12, तो यानी कि जो 12 आता है ये क्या है भाई, इवन है। ये क्या है,
इवेन है। यानी कि ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल निहायत गलत है कि P और Q हमेशा अगर वह इवेन होगा तो ही इसका मल्टीपल इवेन होगा। तो ये मेरा क्या है भाई, गलत है। मेरा आंसर क्या लेना है, गलत को ही चुनना है। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सआभाज्य संख्या है। यानी कि इसमें दिया हुआ है और निम्न में पूछ रहा है कि नीचे कौन सा सआभाज्य है, यानी कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर का अगर आप लोगों को ये सब नहीं बन रहा होगा तो पीछे आप जाकर के वीडियो देखिए, उसमें आपको सारा चीज बताया गया है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम बताई जा रही है सबको बताया गया। यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो को सबसे पहले आप जानिएगा को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तब ना ये बनेगा। तो को प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 होगा। तो देखिए 43 क्या है भाई, 43 पहला में ऑप्शन में है 43 129। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, दूसरा ऑप्शन में है 22 10 है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, सी नंबर में ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई, सी नंबर ऑप्शन है 12 और 7। और डी ऑप्शन आपका क्या है भाई, 3 और 12 है। देखिए ये जो पहला ऑप्शन है यानी कि जिसका HCF 1 होगा वो को प्राइम नंबर होगा, है ना। तो देखिए इसमें ये 43 है, ये 129 है, ये देखिए इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसका यानी कि HCF ये 129 होगा, तो यानी कि इसका HCF ये 43 हो जाता है। यानी कि इसका HCF कितना हो जाता है भाई, 43 होता है। लेकिन ये HCF कितना होना चाहिए, 1। HCF कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ HCF कितना हो जा रहा है, 43। तो ए होगा नहीं। बी देखिए इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और HCF उसी का एक आएगा जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होगा। HCF उसी संख्या का 1 आएगा जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होगा। तो देखिए इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या है, नहीं होगा। देखिए 12 और 7 को गौर से देखिए, किसको आप देखिए 12 और 7 को देखिए गौर से, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो आप इसका HCF निकालिएगा तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन को आप कुछ समझे होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कितना नंबर होगा, कितना नंबर, 8 नंबर ना। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्म में कौन सआभाज्य नहीं है। यानी कि जिस किसका, 7 का ये अपोजिट है। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सआभाज्य नहीं होगा। तो सआभाज्य नहीं होगा मतलब वो कह रहा है कि उसमें दोनों संख्या में कुछ न कुछ कॉमन आ जाए। यानी कि जिसका HCF 1 होगा वह सआभाज्य होगा। तो जिसका HCF यानी कि इसमें ये ढूंढना है कि किसी का HCF 1 छोड़ करके कोई संख्या अन्य संख्या आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर वो नहीं होगा। हमको वही लेना है, को प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। पहला कह रहा है कि भाई ऑप्शन देखिए 75 104 है, 75 104 है। बी नंबर में क्या है भाई, बी नंबर में आपका है 63 95 है, 63 95। सी नंबर में आपका क्या क्या है, सी नंबर में आपका ऑप्शन है 35 91, 35 35 51। और डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है 49 और 133। तो देखिए आप लोग अगर इसको बनाइएगा तो देखिए इसमें HCF इसका 1 आ जाएगा, ठीक है, HCF 1 आ जाएगा तो ये आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर होगा नहीं। इसमें ये हमको देखना है कि कौन सा सआभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपका सआभाज्य संख्या है। इसको भी आप चेक कीजिएगा तो ये भी आपका कौन सा होगा भाई, ये भी को प्राइम नंबर होगा। फिर देखिए इसको भी अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो ये भी आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। इस सब का HCF आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। और इसको आप चेक कीजिएगा तो ये आपका इसका HCF 1 नहीं आएगा। भाई कैसे नहीं आएगा, तो देखिए 49 को आप 7 गुना 7 लिखेंगे, 7 7 49 होगा, 19 7 133, 19 7 133। यानी कि इसका जो HCF आ रहा है कितना आ रहा है भाई, दोनों चीज कॉमन है ना,
ये 7 कॉमन आ रहा है, तो यानी कि इसका HCF कितना हो जा रहा है, HCF कितना हो जा रहा है 7। तो इसका HCF जब ये 7 हो जा रहा है तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि भाई को प्राइम नंबर कौन सा नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। आई होप इसको भी आप आसानी से समझे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। तो मैंने ये पीछे भी ही आपको बता दिया है कि 1 से लेकर के 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। नहीं, तो ए नंबर कह रहा है कि 15 है, बी नंबर कितना कह रहा है भाई 10 है, सी नंबर कितना कह रहा है 25 है, और डी नंबर कितना कह रहा है 7 है ना। मैं पीछे ही आपको बता चुका हूँ, पीछे ही सवाल में कि भाई उसमें कितना है 25 है। कितने हैं, 1 से लेकर के 100 तक कितने हैं 25 होंगे भाई। और ये 15 कितना होता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। 15 1 से लेकर के 50 तक संख्या लिखेंगे तो उसमें जो प्राइम नंबर होगा वो कितने होंगे 15। और ये जो 10 होगा, ये 50 से लेकर के 100 तक संख्या लिखेंगे ना तो उसमें 10 प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। और यहाँ 1 से लेकर के 100 तक संख्या लिखेंगे तो उसमें कितने प्राइम नंबर आएंगे 25। और ये जो 200 होगा, ये जो 100 से लेकर के अगर हम 200 तक संख्याएं लिखेंगे तो उसमें कितने प्राइम नंबर आएंगे 7। और आपसे पूछा क्या गया है, 1 से लेकर के कितना तक 100 तक, तो कितना होगा भाई 25, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 10वें सवाल पे। 10 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है कि 10 नंबर सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे। कह रहा है कि निम्न में कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी कि ट्यून प्राइम नंबर है ना। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन आपको क्या कह रहा है 3 7। बी नंबर क्या है भाई, बी नंबर है 17 29। डी नंबर, सी नंबर क्या है, सी नंबर है 37 41। और डी नंबर क्या है 71 73। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ट्यून प्राइम नंबर। तो पहले आपको जानिएगा तब ना ट्यून प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तब ना फिर ये प्रॉब्लम आपसे बनेगी। तो देखिए ट्यून प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है कि वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक ही संख्या हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग ट्यून प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको चेक कीजिएगा कि अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप ऑप्शन में जाइएगा और ये ढूंढिएगा कि भाई उसके बीच में ऐसा कौन सा जोड़ा है, युग्म है, जहां पे सिर्फ एक क्या होना चाहिए, बीच में उसके एक गैप होनी चाहिए। अगर एक गैप हुआ तो फिर देन चेक करना कि दोनों प्राइम है कि नहीं। अगर दोनों प्राइम हो जाएगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो भाई पहले इसको देखिए, इसमें क्या एक गैप है, नहीं, तो सबसे पहले इसको हम तो निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें एक गैप है ही नहीं, तो इसको हमको देखना ही नहीं है। बी नंबर के देखिए इसमें भी क्या है कि एक गैप नहीं है, तो इसको भी हम छांट देंगे। सी नंबर में भी वही कंडीशन है कि इसमें एक गैप नहीं है। अगर एक गैप होता थोड़ा सा तब हम देखते, तब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि भाई उसको हम देखते कि दोनों प्राइम है कि नहीं, है ना। लेकिन तो यहाँ तो ऐसा है नहीं। सी नंबर को देखिए, इस दोनों में एक ही गैप है 72 है ना, इस दोनों में एक ही गैप है। तो अब हम चेक करें कि ये दोनों 71 और 73 प्राइम है कि नहीं। ये दोनों अगर प्राइम होंगे तो ये क्या होंगे ट्विन प्राइम नंबर। हाँ, और 71 और 73 क्या है प्राइम है, 71 और 73 क्या है प्राइम है, और उसके बीच में कितनी संख्या है, मात्र एक ही संख्या है। तो ये क्या होगा ट्यून प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर। तो आई होप आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग जरूर वीडियो को आप लोग इसको देखना बंद करके पीछे के जो वीडियो अपलोड है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आप लोग देखिएगा, फिर अपने से ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद।